अब बात करते हैं बंगाल की, जो नए बदलाव के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि जब सियासत बदलती है तो राजनीति भी नई करवट लेती है और इस बदलाव से बंगाल भी अछूता नहीं है। जहां पर दीदी का राज पुराना हो चुका है और अब जमाना दादा यानी शुवेंदु अधिकारी का है, जिनकी नई सरकार नए फैसले नए फरमान के साथ बंगाल को बदलाव यानी परिवर्तन की तरफ लेकर जा रही है। और इस बदलाव की तरफ बढ़ते हुए बंगाल का साफ उदाहरण है शुवेंदु अधिकारी सरकार का ताजा फैसला। सरकारी आदेश में पुलिस विभाग को साफ निर्देश है कि किसी भी धार्मिक स्थल, सार्वजनिक कार्यक्रम या सामाजिक आयोजन में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के दौरान हाई कोर्ट की तरफ से तय किए गए साउंड स्टैंडर्ड्स का पूरी तरीके से पालन इंश्योर किया जाना चाहिए। यानी अब मस्जिद हो जहां पर अजान की आवाज आती है या फिर मंदिर से कीर्तन और भजन की, हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके हिसाब से ज्यादा शोर का मतलब एक्शन तय है। अब बंगाल में आते इसी बदलाव के लिए कह सकते हैं व्हेन द म्यूजिक चेंजेस सो डज द डांस। यानी बंगाल में सियासत के म्यूजिक बदलने के साथ शासन के मूव्स भी बदलने शुरू हो चुके हैं और इस बदलाव में धार्मिक काम के लिए सड़क को जाम होने से रोकना भी शामिल है, क्योंकि सरकार ने सार्वजनिक सड़कों पर नमाज या धार्मिक सभाओं के आयोजन को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा है कि ऐसी किसी भी एक्टिविटीज की इजाजत नहीं दी जाएगी जिससे आम लोगों को परेशानी या फिर ट्रैफिक की समस्या से जूझना पड़े। सरकार का संदेश है कि धार्मिक गतिविधियां धार्मिक स्थल के अंदर होनी चाहिए और अगर कोई सड़क पर कार्यक्रम करके ट्रैफिक को रोकेगा तो प्रशासन एक्शन लेगा। अब सरकार का यह फैसला किसी एक समुदाय को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था और यातायात सुचारू बनाए रखने के मकसद के साथ लिया गया है। अदालत का जो आदेश उसका अवमानना हो रहा था, ममता बनर्जी सरकार कर रहे थे सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करने के लिए। इसीलिए आज जो सरकार बैठा है वो धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करेंगे, कानून का रास्ता पे चलेंगे। धर्माचरण अपनी जगह है, जरूर होना चाहिए। जो मस्जिद में नमाजें होती है जरूर होना चाहिए, लेकिन अगर उस आवाज से अगर शब्द दूषण होता है, साउंड पोल्यूशन होता है, तो उसको भी आपको दिमाग में रखना चाहिए। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो ये सिद्धांत है, स्वागत करते हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार का यह फैसला सबके लिए बराबर है और इस फैसले के साथ यह भी साफ कर दिया गया कि नियम सबके लिए एक हैं और हाईकोर्ट पहले ही लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइंस जारी कर चुका है। यानी अब सत्ता बदलने के साथ ही हाईकोर्ट के फैसले को अमल में भी लिया जाना शुरू कर दिया गया है और इसे एक अच्छी पहल के तौर पर देखा जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि किसी भी पब्लिक प्लेस पर बिना पुलिस या प्रशासन की लिखित परमिशन के लाउड स्पीकर या साउंड सिस्टम नहीं बजाया जा सकता। कोर्ट ने सभी लाउड स्पीकर और एम्पलीफायर्स की साउंड लिमिट को तय कर दिया था ताकि आवाज तय सीमा से ऊपर ना जा सके। इसके साथ ही रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी भी तरीके के बाहरी साउंड सिस्टम के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया था। अस्पताल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और अदालतों के 100 मीटर के दायरे में भी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को पूरी तरीके से वर्जित कर दिया गया था। लेकिन अब तक ये फैसले सिर्फ और सिर्फ पेपर्स में थे और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल आम बात हो गई थी। फिर सरकार बदली तो सरकार के काम करने के तरीकों में भी बदलाव आया और बदलाव का असर शासन से आदेशों में नजर आ रहा है और राज्य सरकार का ये फैसला आपकी सेहत पर भी असर डालेगा और सकारात्मक असर डालेगा, क्योंकि 50 से 60 डेसिबल सामान्य बातचीत में आता है और इसे सेफ माना जाता है। लेकिन अगर यही आवाज 80 से 90 डेसिबल तक पहुंच जाए तो वो लाउड स्पीकर या भारी ट्रैफिक के लेवल पर आ जाती है, जो कि नुकसानदेह है। और 120 डेसिबल से ज्यादा साउंड कान के पर्दों के लिए खतरनाक है। पश्चिम बंगाल की बदलती राजनीति
अब सिस्टमैटिक डिसिप्लिन के एक नए दौर में एंटर कर रही है। हाईकोर्ट ने जो निर्देश अब तक दिया था और वो फाइलों में बंद था, वो अब सड़कों पर हकीकत बनकर उतर आया है, जहां शोर से ज्यादा शांति और पब्लिक सुविधा को तवज्जो दी जा रही है। आस्था और नियमों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश साफ नजर आती है कि अब मनमानी नहीं बल्कि कानून का राज चलेगा। प्रशासन का ये सख्त रुख बताता है कि नियम अब सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि ग्राउंड पर भी लागू होंगे, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट ही सबसे ऊपर है। जैसा कहा गया है, द लॉ इज नॉट अ मॉन्यूमेंट टू बी एडमायर्ड बट अ टूल टू बी यूज्ड फॉर द हार्मनी ऑफ ऑल। तो साफ है कि बंगाल में अब सिर्फ सरकार ही नहीं बदली बल्कि काम करने का स्टाइल और शासन का मिजाज भी बदल चुका है।